हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सॉल्यूशंस हमें कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। 10 students of class 10th took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. अब देखो, कभी भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस के लिए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमें फाइंड करना है उसको हम वेरिएबल असाइन कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर y। क्लियर। अब क्या कहा, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया मैथ्स क्विज में। तो टोटल, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 बोला है राइट, तो इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं टोटल क्लास में वो कितने होंगे, सारे बॉयज और सारे गर्ल्स मिला के 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स फॉर्म सेकंड इक्वेशन। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कभी भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जहां पे इज आ रहा है फिर विल बी आ रहा है राइट, तो इसका मतलब हम वहां पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू का। जब मोर आ रहा है, मोर देन या मोर बाय ऐसा कुछ आ रहा है तो वो बेसिकली एडिशन होगा। लेस देन, फिर डिफरेंस राइट, सम आएगा तो प्लस में चला जाएगा, डिफरेंस आएगा, ये सब आएगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे ऐसा कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, इज का मतलब है इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जितने भी नंबर ऑफ बॉयज है उससे 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, क्या बोला है, एंड देयर फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सो हमारे दो इक्वेशंस थे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेट्स से ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मान लो ये 10 है। ठीक है, वैसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10। तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया 0,10। ठीक है, वेर इज 0,10, तो 0,10 लाई करेगा y एक्सिस पे। ठीक है, फिर दूसरा, जब मैं y को 0 रखूंगा तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या मिला, 10,0। 10,0 कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और इससे जो लाइन पास करेगी यहाँ पे ऐसे करके, ऐसी लाइन जो पास करेगी, परफेक्ट, ये लाइन जो होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन क्या थी, तो दूसरा इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 राइट। इसमें हम लोग वही करेंगे, अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या मिलेगा, 4। तो ये पॉइंट होगा 0,4। कहाँ पे दिखेगा 0,4, तो ये 1 2 3 एंड 4, ये रहा 0,4। ठीक है, दूसरा, अगर मैं, अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा, y को 0 रखा तो x मिलेगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं x को 1 रख दूं तो y क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू 5। तो अगर x 1 है तो y कितना है, ये 5 है। इज इट क्लियर। और यहां से जो लाइन, ये दो पॉइंट से जो लाइन पास करेगा वो क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ दिस थिंग, सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करूं और यहाँ पे ऐसे लेके जाऊं तो ये 3 है और ये 7 है, तो ये पॉइंट क्या आ गया 3,7। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज होंगे 3, गर्ल्स कितनी होगी, तो गर्ल्स होगी 7। इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, दोनों का सम 10 आ रहा है क्योंकि टोटल बच्चे 10 थे, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो 3 + 4 इज 7। तो यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। इज इट क्लियर? चलो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pairs together cost 50, 7 pencil 5 पेन का कॉस्ट है 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil 1 पेन। वेरी सिंपल, बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। तो हम ऐसा कह देंगे पहले ही कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट ले लिया मान लो x रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या ले लिया y रुपीज, ठीक है। एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x रुपीज मान लिया है, एक पेन का कॉस्ट हमने y रुपीज मान लिया है, ठीक है। अब सिंपली देखो यहाँ पे कि भाई 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5x होगा, राइट। 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा 7 पेन का कॉस्ट होगा 7y, एंड दोनों का साथ में कॉस्ट मतलब ऐड करेंगे और वो कितना आ रहा है 50। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड इक्वेशन। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो 7 पेंसिल है तो 7 पेंसिल को मैं 7x लिख सकता हूं, 5 पेन है तो उसको मैं लिख सकता हूं 5y, और दैट विल बी इक्वल्स टू 46। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, यस और नो। अब क्या करेंगे हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, राइट। तो चलो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। पहला था 5x + 7y = 50, ठीक है। अब ऐसा सोचो, एक लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x मान लो तुमने 1 रख दिया या y पहले 0 रख दिया, चलो इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 तो ये हो जाएगा 5x + 0 = 50। x कितना आ गया 50/5, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ गया 10,0, ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। अब क्या होगा, तुम लोग यूजुअली y 0 रखा, अब x 0 रखने जाओगे, यहां पे ध्यान देना, जैसे ही तुम x को 0 रखोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 7y = 50 बराबर, तो 7y = 50 है तो y क्या होगा 50/7। अब ये तो भले ही रैशनल नंबर है लेकिन इसको प्लॉट करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि हम लोग इस टाइम पे क्या करेंगे, हमें 50 को ऐसा बनाना है कि वो y 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि एट लास्ट तो यहां जो भी बचेगा वो 7 से डिवाइड होने वाला है, आप समझ पा रहे होंगे। तो 50 में से मैं ऐसा कौन सा 5 का मल्टीपल माइनस करूं तो यहाँ पे 7 उसको डिवाइड करेगा। तो देखो 5 का मल्टीपल तो 5 माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं, 15 माइनस कर सकते हैं, राइट। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं 50 में से 15 माइनस कर दूं तो 35 आ जाएगा, 35 इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं उस टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं x = 3 रखूंगा। क्यों x = 3 रखा, सो दैट यहाँ पे अब ये 5 × 3 + 7y = 50, तो 15 + 7y = 50, 7y = 50 - 15, 7y = 35। तो यहाँ पे 7y अगर 35 है तो y कितना हो जाएगा 35/7, दैट इज 5। परफेक्ट आंसर मिल गया, जिससे कि क्या होगा, प्लॉटिंग विल बी इजी। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज अवर सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज 3,5, ठीक है। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। तो ये इस साइड लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया है, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया है। राइट साइड पे हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है दूसरा इक्वेशन, 7x + 5y = 46। अब देखो इसके भी हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो
जीरो जीरो रखोगे तो उससे कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा अगर 5 से x इक्वल टू 0 रखा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 9.2 आंसर आएगा, विच कैन बी प्लॉटेड। मतलब वो प्लॉट हो सकता है, क्योंकि 9.2 इज रैशनल लेकिन वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो x 0 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू 46, y इक्वल टू 46 अपॉन 5, दैट इज 9.2। ये हमारा y का आंसर आ गया, ठीक है। y हमें मिल गया 9.2, ये प्लॉटेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे ही हम x इक्वल टू 0 रखा था, तो अब y इक्वल टू 0 रखेंगे। चलो मैं दिखाता हूँ, y इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 46, x इक्वल टू 46 अपॉन 7। ये आगे सॉल्व बराबर नहीं होगा, मतलब ये क्या बनेगा, 6 होल 4/7। अभी जो 4/7 है उसको कैसे प्लॉट करोगे, राइट। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टेक्निक। y का ऐसा कौन सा वैल्यू ले जो कि माइनस करने पे 7 का मल्टीपल आ जाए 46 में से, ठीक है। तो y मान लो 0 लिया तो 0 बना, अब y 1 लेंगे तो ये 5 माइनस होगा, y 2 लेंगे तो 10 माइनस होगा, y 3 लेंगे तो 15 माइनस होगा, y 4 लेंगे तो 20 माइनस होगा, ऐसे करते करते माइनस होता जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चेक करते हैं, 46 माइनस 5 कितना होगा, 41, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 46 माइनस 10 कितना होगा, 36, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 46 माइनस 15 कितना होगा, 31, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 46 माइनस 20 कितना होगा, 26, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 46 माइनस 25 कितना होगा, 21, यस, ये 7 का मल्टीपल है। मतलब कि हमें 46 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 21 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे कि भाई 46 में से 25 माइनस करवाने के लिए ये 5y क्या होना चाहिए, y शुड बी 5, y कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आई होप ये टेक्निक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने y को 5 बना दिया, क्या बना दिया, y को 5, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 25 इक्वल्स टू 46, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 21, 7x इक्वल टू 21, x कितना हो जाएगा, 21/7, दैट इज 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3,5। इज इट क्लियर। अब पता है ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3,5 आ गया, यहाँ पे भी 3,5 आ गया। मतलब ये पहला इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, ये दूसरे इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है। जैसे ही प्लॉट करोगे दोनों लाइन 3,5 से तो प्लॉट पास कर ही रहे हैं, बट फिर भी फॉर सेक ऑफ मेकिंग अ ग्राफ हम लोग एक छोटा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। कौन से वैल्यू, 10,0, 3,5, ये 10 है, यहाँ पे 9.2 है और ये 3। ओके, तो पहले ग्राफ के कोऑर्डिनेट से 10,0 बराबर, एंड दूसरा था 3,1 2 3 4 एंड 5, ये रहा 3,5। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन है 0,9.2, 0,9.2 ये पॉइंट पे कहीं पे आएगा, ठीक है। एंड दूसरा है 3,5, तो दूसरा लाइन कुछ ऐसे पास करेगा, ठीक है। आप लोग के पास ग्राफ पेपर्स होंगे तो आप ऐसे प्लॉट करके चेक कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशंस इवेंचुअली कहाँ मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट 3,5। इज इट क्लियर। सो ऐसे करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या चेक करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 एंड सो ऑन, फाइंड द फॉलोइंग लीनियर पेयर इंटरसेक्टेड अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। हमें ये चेक करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो a1 क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8, ठीक है। ये कोएफिशिएंट्स है एक्सिस के। फिर a2 क्या है 7, b2 क्या है 6, c2 क्या है -9। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a1 अपॉन a2 निकालते हैं, ठीक है। a1 क्या है 5, a2 है 7,
अब फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -4 अपॉन 6 दैट इज -2/3। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये उसका कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, a1 निकाला 9, b1 निकाला तो 3 एंड c1 इज 12, a2 is 18, b2 is 6, c2 is 24। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, 9 अपॉन 18, क्या आंसर आएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, 3/6, ये भी 1/2। c1 अपॉन c2, ये कितना आएगा 12/24, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये कौन से टाइप का लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन। देखो, इसका थियरी पार्ट मैं पूरा करवा चुका हूं, सो दिस वीडियो इज पार्ट 7, राइट। सो पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 या 4 तक हमने यही सब डिस्कस किया है इन डिटेल। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 क्या हो रहा है, जस्ट रेफर टू दोज वीडियोस, ओके। आई थिंक पार्ट 2 पार्ट 3 में ये पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ओके। चलो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूं। कट, टेक अ पिक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। चलो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में a1 क्या होगा 6, b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा 10, a2 क्या होगा 2, b2 क्या होगा -1, c2 क्या होगा 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा 6/2, दैट इज 3/1, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है। c1 अपॉन c2 10/9। क्या पता चला यहां से, यहां से क्या आप लोग को ये पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन वो दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और मुझे बता सकते हो कि ये किसका वो है, ये किसकी कंडीशन है, कैन यू टेल मी। तो यहां पे यू कैन सी दैट यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट दैट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। वेरी गुड, जिनका आंसर करेक्ट है। इज इट क्लियर। सो ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन सॉल्व इट आफ्टरवर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, तो जब हमें वी गेट अ सॉल्यूशन, वी गेट सॉल्यूशन, जब हमें दो लाइन का सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन कब कब मिलता है, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं या तो वो कोइंसिडेंट होते हैं। इज इट क्लियर। तो इंटरसेक्ट में क्या होगा, a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। कोइंसिडेंट में क्या होगा, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलता, जब वो लाइंस पैरेलल होती है। एंड पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर।
तब हम उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर दी हुई है 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7, 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7। इसको जनरल फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x plus 2y minus 5 equal to 0, राइट साइड पे 0 आना चाहिए, 2x minus 3y minus 7 equal to 0। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्या किया, हमने उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे वही है a1 अपॉन a2, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3/2 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 क्या होगा 2 अपॉन -3। अब बताओ मुझे ये दोनों इक्वल है क्या? नो, दे आर नॉट, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कैसे हुए, इंटरसेक्टिंग हुए, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस है, राइट, इंटरसेक्टिंग है तो कैसे हो गए, कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसे हो जाएंगे ये, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x minus 3y equal to 8, 4x minus 6y equal to 9, 2x minus 3y equal to 8, 4x minus 6y equal to 9। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x minus 3y minus 8 equal to 0, ये हो जाएगा 4x minus 6y minus 9 equal to 0। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 विल बी 2 अपॉन 4, a1 और a2 दोनों के x के कोएफिशिएंट है, ये क्या हो जाएंगे 1/2। फिर आएगा b1 अपॉन b2 दैट इज -3 अपॉन -6, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा c1 अपॉन c2, ये होगा -8 अपॉन -9, ये क्या हो जाएंगे 8/9। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but they are not equal to c1 upon c2। तो ये किसके कंडीशन है, ये पैरेलल लाइन के कंडीशंस है। ठीक है, पैरेलल है तो कैसे होंगे, हमें सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन, 3/2x 5/3y 7, 3/2x plus 5 upon 3y equal to 7, एंड दूसरा इक्वेशन है 9x minus 10y equal to 14, 9x minus 10y equal to 14। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म से रिमूव कर देते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 9x, 2 5 10y, बीच में प्लस है, नीचे 2 3 6 इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा 9x प्लस 10y, ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 42। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई किया, और ध्यान से देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y। अच्छा, 14 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे भी 42 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो -42 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नेगेटिव है, मतलब b1 अपॉन b2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, a1 अपॉन a2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेट्स सी, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 9 अपॉन 9 दैट इज 1। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2, b1 है 10, b2 है -10, तो इसका आंसर क्या आया -1। अब यहीं से पता लग गया ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इससे ये कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए, राइट, इंटरसेक्टिंग है तो कैसे हो गए, कंसिस्टेंट, कैसे हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इसमें भी हम लोग देखने जाए तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ ये इक्वेशन को लिखना है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 11 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 5 अपॉन -10 दैट इज 1 अपॉन -1 बाय, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, 5 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, -3 अपॉन 6 दैट इज ऑल्सो -1/2।
C1 अपॉन C2 क्या आएगा, -11/22। ये भी क्या है, -1/2 है। ध्यान से देखिए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों कैसे है, इक्वल है। इक्वल कब होते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर दे आर कोइंसिडेंट, एंड कोइंसिडेंट है तो आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, इसको है ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पता है कैसे, A1 अपॉन A2, देखो A1 अपॉन A2, A1 क्या होगा 4/3, A2 क्या है 2, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 4 अपॉन 2 इंटू 3, राइट, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 2/3। फिर B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2 क्या होगा, वही 2/3 हो जाएगा, राइट। अब C1 अपॉन C2 में भी क्या होगा पता है, अगर दोनों राइट हैंड साइड पे है तो भी रख के वी कैन सॉल्व, बिकॉज जो भी साइन होगा वो ऑल्टर होके वैसे ही बनने वाला है। तो C1 अपॉन C2 इज 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी आंसर 2/3 आ गया। तो देखो A1 अपॉन A2 का आंसर भी 2/3 है, B1 अपॉन B2 का भी 2/3 है, C1 अपॉन C2 का भी 2/3, तो तीनों इक्वल है, तो ये भी कैसे हो गए, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।